जो एक एक घंटा लड़कियों से नाजायज बात करते हैं फोन पर। हंसने की बात नहीं, ये दिल का दर्द। कब्र में पछताना है, कब्र में पछताना है। मैं कहता हूं आपको मौका किसने दिया? एक घंटा कभी आपने दुरूद भी पढ़ा हुजूर पे बैठकर? आज ही मुझे दोपहर में एक फोन आया था, एक शहर से, नाम नहीं लूंगा। लड़का बेपनाह रो रहा था। मैं पूछा क्यों? कहा कि 10 साल तक मेरी बहन से फोन पे बात करता रहा, दिलासा देता रहा शादी करूंगा करूंगा करूंगा। गांव गया, आज शादी कर ली और हमारी बिल्डिंग के अंदर ही रहता है। मेरी बहन का हाल ये कि अब 3 दिन से सोई नहीं है, नींद के इंजेक्शन और दवा देने के बाद भी नहीं सो रही, पागल होने के करीब हो गई है। दिलासा देता रहा था। मैं उसको क्या कहता है सिवाय इसके कि दिल लगाया क्यों था? एक गद्दार से दिल लगाया क्यों? जिसने भी इश्क किया है हुजूर को छोड़कर, उसका अंजाम यही हुआ है। ये इश्क इश्क ये सब धोखेबाजी मक्कारी है। जिन्हें इश्क होता है ना मेरे अजीज, इश्क खास बात। एक नुक्ता सुन लें आप इमाम गजाली के हवाले से। जब तक इश्क नहीं होगा आदमी सबको तकेगा, जिस दिन इश्क होगा उस दिन वो सबको छोड़ दे। आशिक की पहली पहचान है सबको छोड़ दे। वह तबत्तल इलैहि तब्तीला, सबसे कट के उधर का हो जाता। ज़ुलेखा असल तलफ़ुज़ ज़लीखा है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा बार पड़ता है, इसलिए ज़ुलेखा ही कहता हूँ। ज़ुलेखा यूसुफ के लिए कितनी बदनाम हुई है, कितनी बदनामी, मार खाया, सहेलियों में बदनामी झेला, क्या क्या नहीं किया। अंदर कमरे में ले जा करके गुनाह की दावत दी। इतनी अच्छी औरत, इतनी समझदार औरत, इश्क खुदा न था, अल्लाह की मोहब्बत न थी। ठीक, अल्लाह की मोहब्बत न थी, ये सब करती रही। आप कहेंगे यूसुफ की मोहब्बत तो थी। याद रखना यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अल्लाह के लिए नहीं थी, वो नफ्स के लिए थी। यानी यूसुफ मर्द है इसलिए मोहब्बत थी, नबी इसलिए, नबी तो मानती भी नहीं थी। सही है ना, नबी तो मानती भी नहीं थी। ये भी एक खास बात है। हुजूर को अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज्यादा खूबसूरती दी, मगर किसी ने भी 14 सदियां बीत गई, 14.5 हुजूर से किसी ने नफसानी मोहब्बत नहीं की। जिसने भी हुजूर से मोहब्बत की रूहानी, ये हुजूर का मोजज़ा है, ये हुजूर का मोजज़ा है। हर खूबसूरत के अंदर कोई ना कोई फंसा, लेकिन हुजूर ऐसे खूबसूरत कोई फंसा नहीं, फंसे हुए निकल गए। वो हंसी क्या जो फितने उठा के चले, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा के चले। सुभान अल्लाह। वो हंसी क्या जो फितने उठा के, कौन कहता है आंखें चुरा के चले, कब किसी से निगाहें बचा के चले। वो हंसी क्या जो फितने उठा, हाँ हंसी तुम हो, सबरे फितने तो खूबसूरत लोगों के उठाए हुए। हाबिल काबिल का झगड़ा ना होता अगर खूबसूरती ना होती। बड़ी तवील तफसील है। बहरहाल ज़ुलेखा ने कितने जतन किए, यूसुफ हाथ नहीं आए। फिर अल मुख्तसर इमाम गजाली की तफसीर के मुताबिक बूढ़ी ज़ुलेखा जवान हो गई। ठीक, हालांकि बड़ा बुरा हाल भी हुआ बेचारी का। बेचारी क्या कहूँ, मेरे माँ बाप की अजमतें उनके कदमों पे कुर्बान। नबी की बीवी है, नबियों की माँ है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो औलाद नबी हुई है उनकी माँ है, वो बड़ी अजीम खातून है। एक वक्त तो ज़ुलेखा पे ऐसा आया था, कुदरत ने बताया, जो नफसानी मोहब्बत करते उन पे ऐसा वक्त आता है। ज़ुलेखा मिस्र में लोगों से भीख मांगने लगी, बूढ़ी हो गई थी, ना बिनाई भी चली गई थी, लेकिन इश्क था, कैसी भी एतबार से था, लेकिन था। यूसुफ अलैहिस्सलाम जो वो कहत के मौके पे लोगों को बुला बुला के खाना खिलाते थे, तो सिपाही कहते थे कि बादशाह ए अजीज मिस्र सब आते हैं, एक बुढ़िया नहीं आती, भीख मांग के खाते, लेकिन वो तेरे दस्तरखान पे नहीं आती। और वो उससे जब कहो कि चल तो कहती तेरे बादशाह को बुला, जब तक वो नहीं आएगा मैं नहीं आऊंगी। इतनी जिद्दी है वो बुढ़िया। ये आए ना तो चेहरे पे चादर गिरी हुई थी और झुर्रियां पड़ गई थी पूरे बदन पे। बूढ़ी तो कहा कि बड़ी भी चल दस्तरखान सबके लिए, तू भी खा ले। तो उठा करके देखा तो फिर रो पड़ी। कहा मुझे पहचाना? यूसुफ ने कहा नहीं पहचाना। कहा मैं ज़ुलेखा हूँ। तू इधर ये हाथ, कहा करतूत ने अमाल ने यहाँ तक पहुँचाया।
अमाल, जवानी के किए हुए अमाल बुढ़ापे में इन हालात तक पहुंचे। वल्लाह मैं उनकी बेअदबी नहीं कर रहा, मेरे माँ बाप उनके कदमों में कुर्बान, आपकी इबरत के लिए कर रहा हूं। जवानी में किसी लड़की को लेके भाग जाएं, लड़कियां भाग जाएं, नाजायज ताल्लुकात करें, फिल्में देखें, अपने हाथों से अपनी जवानी को जाय करें, जो कर ले कोई रोकने टोकने वाला नहीं, लेकिन एक दिन बुढ़ापे की जंजीर पैरों में जरूर अटकाई जाएगी और जवानी के किए हुए पाप इतने खलेंगे कि लोग तो लोग हैं, हम अपने आप को कभी माफ न कर सकते।